Hello, good morning students, class 7th SST. Students, as you know very well, in this SST we are describing chapter number 3rd, civics. State government. As you know very well, we have discussed about objectives of this chapters and composition of state government. ये हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में. एंड कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ स्टेट legislation that you are seeing here. यहाँ से हमको डिस्कस करना था. इसमें एक कंपैरेटिव एनालिसिस दिया गया है स्टेट लेजिस्लेचर का. स्टेट लेजिस्लेचर टू पार्ट्स में डिवाइड है, लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद. अब इसमें क्या है, विधान जो असेंबली है, विधानसभा जिसको कहते हैं, उसमें नॉट मोर देन 500 मेंबर्स एंड नॉट लेस देन 60 एक्सेप्ट स्मॉलर स्टेट. 500 से इसमें ज़्यादा मेंबर्स नहीं होना चाहिए और 60 से कम नहीं होना चाहिए. फिर है नॉर्मली हैज़ अ टेनर ऑफ 5 years बट कैन बी डिसॉल्व अर्ली. इसका जो टेनर होता है, इसमें जो कार्यकाल होता है वो 5 years का होता है, लेकिन इसके पहले भी इसको बंद किया जा सकता है. मेंबर मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अबव 25 years ऑफ एज. इसकी जो एलिजिबिलिटी है, उसके जो सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन और भारतीय नागरिक होना चाहिए और एज उसकी कम से कम 25 years होना चाहिए. अब आते हैं इसमें विधान परिषद में. नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ विधानसभा एंड नॉट लेस देन 40. इसके जो मेंबर्स होने चाहिए 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ विधानसभा. विधानसभा के 1/3 पार्ट होना चाहिए और 40 से कम नहीं होना चाहिए. परमानेंट बॉडी होती है, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years. 1/3 मेंबर्स इसके हर साल रिटायर हो जाते हैं, जिस तरीके से राज्यसभा में होते हैं. मेंबर्स मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट लेस देन 30 years ऑफ एज. इसमें भी भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी एज 30 years से कम नहीं होनी चाहिए. अब इसके बाद आते हैं फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. लॉ मेकिंग फंक्शन, कानून बनाने का कार्य. लॉ मेकिंग इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. ये स्टेट लेजिस्लेचर का सबसे प्रमुख कार्य होता है. इट हैज़ द पावर टू मेक लॉ relating to the subject mentioned in the state and concurrent list. इसको ये पावर दी जाती है कि वो राज्य के हित में, जनता के हित में कानून बना सके, जो एक स्टेट एंड कॉन्करेंट में जो लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट आते हैं उन पर ही कानून बना सके. बोथ द स्टेट एंड सेंटर कैन मेक लॉज रिलेटेड टू द कॉन्करेंट लिस्ट. इसी सूची के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बनाती है. बट इन केस एनी डिस्प्यूट्स अराइजेस द लॉ मेड बाय द सेंट्रल शैल प्रिवेल. अगर किसी कारणवश दोनों में डिस्प्यूट्स होता है, झगड़ा होता है, तो सेंट्रल का द्वारा बनाया हुआ कानून मान्य होगा. इश्यूज ऑर्डिनेंस. इफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन इश्यू एन ऑर्डिनेंस. अगर स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है तो जो स्टेट का जो गवर्नर होता है वो उसको ऑर्डिनेंस कर सकता है. बट दीज ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 6 weeks और बिफोर द नेक्स्ट सेशन बिगिंस. इफ एन ऑर्डिनेंस फेल्स टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द लेजिस्लेचर देन इट स्टैंड्स रिजेक्टेड. फाइनेंशियल फंक्शन. State legislature has full control over the finances of the state. Its main function includes approving the passing the annual budget of the state. State में वार्षिक बजट अप्रूव करना, imposing new taxes, नए नए टैक्सों को लागू करना, reducing taxes, टैक्सों को कम करना that are already excessive. Without its approval, the state government cannot spend even a penny.
विदाउट इट्स अप्रूवल, इसके अप्रूवल के बिना स्टेट गवर्नमेंट एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। इलेक्टोरल फंक्शंस, द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ द स्टेट हैज़ मोर पावर्स एंड फंक्शन देन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। The former is considered superior to the latter in the following electoral functions. The elected members of the Legislative Assembly take part in the elections of the President. The members of Legislative Assembly participate in the election of the members of the Rajya Sabha. 1/3 members of the State Legislative Council are also elected by the members of the Legislative Assembly. Both houses elected the Speaker and the Deputy Speaker. Control over the executive, executive के ऊपर कंट्रोल। तो आर्टिकल्स 164 का सेकेंड में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो हमारी मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सामूहिक रूप से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति उत्तरदायी है। The legislatures make the members accountable and responsible by putting the questions and by the adjourning motion. The Legislative Assembly can dismiss the council of the minister by passing a no confidence motion against them. Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly. The Speaker and the Deputy Speaker of the State Legislative Assembly are elected by the members of the Assembly to carry out its working. The Speaker presides over the meeting to maintain the decorum in the Assembly. The members of the Assembly can remove the Speaker from the office by passing the resolution in the Assembly after making him her service a notice of 14 days. Deputy Speaker of the State Legislature is responsible for carrying out the function of the legislature in the absence of the Speaker. So in this way, these topics are discussed, and next video we will discuss about how does a bill become a law. किस तरीके से एक विधेयक कानून बनता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।